हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक बार अपनी क्लास में और लेके आई हूँ वन लाइनर क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट? किसने ये हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट डेवलप? ये वाला हॉट स्पॉट नहीं जो वाईफाई वाला होता है ये हॉट स्पॉट हमारे कंजर्वेशन के लिए आता है कि कहाँ पे कौन से एनिमल्स हमें अच्छे उसमें मिल जाते हैं। In 1988 to designate priority areas for in situ conservation. In situ conservation के लिए कौन से एरिया इसको सुटेबल करते हैं, ये किसने दिया था? तो ये हमें दिया था नॉर्मन ने। ठीक है, नॉर्मन मेयर हुए थे, उन्होंने दिया था। इनका नाम था नॉर्मन मेयर। ठीक है, नॉर्मन मेयर हुए थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। Germ plasm conservation in liquid nitrogen at temperature -196 डिग्री सेल्सियस is जो germ plasm conservation है वो लिक्विड नाइट्रोजन में इसको एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। और इस प्रिजर्वेशन को क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन इसको कहते हैं। और समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो इन 1992 रिजल्टेड इनटू। और समिट जब रियो डी जेनेरियो में हुआ था इन 1992 में, तो इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट मतलब इसका काम क्या था, ये किया किस लिए गया था रियो डी जेनेरियो में? इसका क्या एम था? इसका एम था हमारा कन्वेंशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्या कहते हैं इसका? था कन्वेंशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, ये इसका क्या था? कन्वेंशन था। जब अर्थ समिट हमारे रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में, तो इसका रिजल्ट था कि कन्वेंशन ऑफ बायोस्फीयर एंड रिजर्व्स। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्या काम है? कंजर्वेशन का मतलब क्या? प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन किसका? ऑल लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट्स, ऑल लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट्स, ठीक है, ये ऑल लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट्स में ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब क्या? प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन किसका? ऑल लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट। जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स हमारे लिविंग रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सभी के लिए था। ठीक है, उसके बाद अब हम शुरू करते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनैक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट टू डिक्लेयर हंटिंग एज अनलॉफुल एक्ट इन द ईयर। ये किस ईयर में इसको क्या किया गया था? जो इसका नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन था, इसको इनैक्ट किया था हमारी गवर्नमेंट ने, डिक्लेयर किया था कि हंटिंग को क्या कर देंगे, हम मना कर देंगे। ये कब शुरू किया गया था? 1972 में किया गया था। ठीक है, ये एक्ट कब लागू किया गया था? 1972 में किया गया था। एंडेमिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन। एंडेमिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं? जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया में किए जाते हैं। जो कहाँ किए जाते हैं? जियोग्राफिकली लिमिटेड एरिया में किया जाता है। इनके लिए क्या होता है? जियोग्राफिकल लिमिटेड एरिया तैयार किए जाते हैं जहाँ पे एंडेमिक प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज नोन फॉर। ये किसके लिए जाना जाता है? कौन से एनिमल्स के लिए जाना जाता है? ये टाइगर्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन विच जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। कौन से जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? परमिटेड है, तो वो जोन कहलाता है हमारा बफर जोन कहलाता है। कौन सा जोन कहलाता है? हमारा बफर जोन कहलाता है। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं हम फिर से। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट? किसने हमारा हॉट स्पॉट का ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि 1988 में कि प्रायोरिटी एरियाज जो इन सिटू कंजर्वेशन में रखे जाएंगे, ये डेवलप किया था नॉर्मन मेयर ने किया था। ठीक है, germ plasm conservation liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस, दैट्स कॉल्ड द क्रायोप्रिजर्वेशन। ठीक,
और समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो in 1992 resulted into Convention of Biosphere and Reserves. ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट. जितने लिविंग्स हैं वो नेचुरल हैबिटेट में जो रहेंगे वो इनको इसमें कंजर्व किया जाता है. फिर उसके बाद नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was enacted by our government to declare hunting as unlawful act in the year. ये कब शुरू किया था कि ये हमारे कानून के खिलाफ है, जानवरों को मारना, उनकी हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है. ये 1972 में किया गया था. एंडेमिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन. एंडेमिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जियोग्राफिकल लिमिटेड एरिया में किए जाते हैं, जिसके हिसाब से वो क्या कर लेते हैं, अपने को अडैप्ट कर लेते हैं. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज नोन फॉर द टाइगर्स. In which zone limited human activity is permitted? Buffer zone. That zone is called the buffer zone. देखते रहिए प्रारंभ साइंस क्लासेस and please like, share and subscribe my channel. Thank you and take care class.